ये सरकार लगातार गुमराह कर रही थी कि प्रदेश के बाकी घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ कर रही थी और कांग्रेस की, और अंत में चुनाव के समय उसने घोषणा भी किया, आदेश भी निकाला, लेकिन तकनीकी रूप से और जब तक पैसा आपने नहीं दिया, बजट नहीं दिया, तो इसलिए वो लागू नहीं हो पाया। और ये सिर्फ भिलाई विधानसभा नहीं, कैंप में रहने वाले, कुर्सी पार में रहने वाले, रुआवादा सेक्टर, मरौदा सेक्टर और भिलाई, तो भिलाई टाउनशिप में जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। 2023 के इलेक्शन के बाद जब भाजपा की सरकार बनी उसके बाद भाजपा ने पहला बजट पेश किया है कल सदन में। बजट में तो वैसे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर स्पेशली मुख्य रूप से बात करेंगे कि भिलाई वासियों को क्या मिल रहा है इस बजट में। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय मौजूद हैं। भिलाई की बात करें तो भिलाई वासियों को इस बजट में क्या कुछ मिल रहा है खास? भिलाई के लिए तो जो दुर्ग भिलाई में आईटी हब की बात कही गई है वो मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण भिलाई टाउनशिप के लोगों की जो पुरानी मांग थी कि बिजली बिल हाफ किया जाए, और जो ये सरकार लगातार गुमराह कर रही थी कि प्रदेश के बाकी घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ कर रही थी, और कांग्रेस की, और अंत में चुनाव के समय उसने घोषणा भी किया, आदेश भी निकाला, लेकिन तकनीकी रूप से और जब तक पैसा आपने नहीं दिया, बजट नहीं दिया, तो इसलिए वो लागू नहीं हो पाया। उस समय मैं कहता था कि ये सब गुमराह किए जा रहे हैं। आज वो उसका परिणाम ये हुआ है कि आज अनुपूरक बजट जो पेश हुआ था उसमें 4,74,00,000 रुपया रखा गया है और अब यहाँ के उपभोक्ताओं को, जैसे प्रदेश के बाकी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल का हाफ योजना का लाभ मिलेगा, आने वाले 1 अप्रैल से उसको मेन बजट में भी रख लिया गया है, तो उन उपभोक्ताओं को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो अब वो सारे जो योजना जो पूरे प्रदेश के लिए लागू है वो यहाँ के लिए भी लागू होगी। आप लाइव के माध्यम फेसबुक लाइव के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे कि जब संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 5 साल से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल रहा है तो भिलाई टाउनशिप वालों को क्यों नहीं? और अंत में जब ये घोषणा हुई भी तो 4.5 साल का हिसाब आपने मांगा था कि वो भी दीजिए। तो क्या बीजेपी की सरकार उस बीते 5 सालों का हिसाब कुछ देगी, या फिर कहाँ से भिलाई टाउनशिप वालों को फ़ायदा मिलेगा? नहीं, अब 4.5 साल का तो अगर हम लोग रहते अंदर में तो खींच तान के ले आते, लेकिन जो कम से कम लागू इन्होंने किया था वो कागज पे था, उसको हम लोगों ने जमीन पे तो ला दिया। जी, 1 साढ़े अप्रैल से चार पहले का भी कुछ वापस होने वाला है? हाँ, मतलब 1 अप्रैल के पहले का ही ये 4,74,00,000 होगा, और 1 अप्रैल से मेरे को लगता है वो पूरे बजट में आ गया। संपूर्ण बजट में आएगा। बिजली बिल हाफ योजना को लेकर भिलाई टाउनशिप वालों को बार बार सिर्फ उम्मीदें जताई गई। जब पहली बार घोषणा हुई कि पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो रहा है तब, उसके बाद जब सितंबर के महीने में हुआ कि अब से लागू हो जाएगा, मगर फ़ायदा आज तक नहीं मिला। अभी भी लोग शंका कर रहे हैं कि इस बार फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, इस बार चूंकि बजटेड हो गया ना, जब किसी काम को तुम बजट में शामिल कर लिए, तुमको हम बोले टी शर्ट देंगे, टी शर्ट देंगे देंगे बोल रहे, लेकिन टी शर्ट का पैसा कहाँ से आ जाए? तो जब हमने पैसा रख दिया कि ये पैसा तुम ले जाओ और टी शर्ट खरीद लो, तो उसका लाभ मिल जाएगा। तो मूल तो पैसे का है। क्योंकि अगर बिजली बिल हाफ बीएसपी तो करनी चाहिए, ये बीएसपी की योजना नहीं है, राज्य सरकार की योजना। ये राज्य सरकार की योजना है। बीएसपी की जो कंपनी है, उस कंपनी को जो घाटा होगा उसको कौन पे करेगा? तो राज्य सरकार। तो राज्य सरकार को यदि पे करना है तो वो पैसा अपने जेब से देगा। तो जेब से वो पैसा ही तो नहीं दे रही थी, बाकी सब बात कर रही थी। पहले ये कि इधर ट्रांसफ़र करो तब होगा, फिर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, बगैर भी घोषणा हुई। तो अब जो है पैसा दे दिया गया है, इसलिए बीएसपी देगी, उसको देना ही पड़ेगा। भाई पैसा हमारा है, बीएसपी का थोड़ी है, सरकार दे रही है। तो सरकार की योजना का लाभ जो पूरे प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को आज तक मिलते रहा और बीएसपी के घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिलता था, वो अब मिलना अनिवार्य हो गया और निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि उसमें सरकार के द्वारा पैसा रख दिया गया। और ये सिर्फ भिलाई विधानसभा नहीं, कैंप में रहने वाले, कुर्सी पार में रहने वाले,
रुआवादा सेक्टर, मरौदा सेक्टर और भिलाई। तो भिलाई टाउनशिप में जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की बात कही गई है, उससे कितना लाभ होने वाला है? बहुत लाभ होगा। स्टेट कैपिटल अगर बनेगा तो आप देखोगे जैसे एनसीआर बना है तो दिल्ली में गुड़गांव, आपके नोएडा, मतलब तीनों प्रदेश का तो एक साथ डेवलपमेंट, क्योंकि तीनों शहर लगे हुए हैं। तो अगर हम इसको इंटीग्रेटेड प्लान बना करके डेवलपमेंट करेंगे तो सब चूंकि एकदम पैक है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग रीजन वाइज अगर दूर रहता है तो उसका अलग प्लान बना के करते हो तो आपका एक तो जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो फास्ट होगा और समसामयिक होगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने बताया कि अब टाउनशिप वालों को भिलाई टाउनशिप वालों को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है, क्योंकि बजट में ये सारी चीज़ें पास कर दी गई है। आगे देखने वाली बात होगी ये सब आगे क्या कुछ और होता है भिलाई के लिए। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद।